हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 का आज का टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। साथ ही मैं बता दूँ, अगर आपने नेट के एग्जामिनेशन की क्लास से पहले की नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे नेट एग्जामिनेशन 2000 नेट JRF एग्जामिनेशन 2020 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें आपको सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, आप सारी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है संसाधन व्यवस्था, वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार, उद्यमवती विकास अवरोध। उद्यमवती विकास के अवरोध क्या है, उद्यमवती विकास के मार्ग में बाधाएं क्या हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहली बाधा है सामाजिक संरचना। तो उद्यमवती के विकास में सबसे मुख्य बाधा है, सबसे पहली अवरोध क्या आता है, सामाजिक संरचना, जो क्या करती है, जो रचनात्मक सुविधाओं के जो अवसर हैं उनको कम उपलब्ध कराती है। रचनात्मक मतलब जो किसी प्रकार की रचना या निर्माण से संबंध रखता हो या उसमें सहायक हो। फिर से मैं बता रही हूँ, रचनात्मक मतलब जो किसी प्रकार की कोई नई प्रकार की रचना या निर्माण से संबंध रखता हो या उसमें सहायक हो, तो उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक। तो उद्यमवती के विकास में सामाजिक संरचना की सबसे मुख्य बड़ी बाधा या अवरोध है वो है रचनात्मक सुविधाओं के अवसर उपलब्ध नहीं करवाती है। सबसे बड़ी बाधा तो ये है। दूसरी बाधा है प्राचीन और पारंपरिक दृष्टिकोण। तो उद्यमवती विकास के मार्ग में जो दूसरा अवरोध है वो है प्राचीन व पारंपरिक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि जो उद्यमवती प्राचीन और पारंपरिक दृष्टिकोण द्वारा क्या होता है, तो स्थापित हो जाता है। लोग परंपरागत व्यापार और व्यवसाय में क्या करते हैं, रुचि रखते हैं। जो परंपरागत हैं, जो माता पिता के व्यापार, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उनके व्यापार और उसी व्यापार में और उसी व्यवसाय को करने में वो रुचि रखते हैं। कुछ नया व्यापार में उन्हें कोई रुचि नहीं होती है। और इसके अतिरिक्त जो उनका पदक्रम है, स्टेटस है, उनकी योग्यता के आधार पे नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार, उनके कितने घर हैं, इनके आधार पे देखा जाता है। तो ये दृष्टिकोण गलत है। समृद्ध व निधन के बीच की खाई। उद्यमवती के मार्ग में एक सबसे बड़ी अन्य अवरोध यह है कि उद्यमवती के मार्ग में एक अन्य अजय यह है कि अधिकांश विकसित देशों में क्या समृद्ध व निर्धन के बीच खाई होती है, जो समाज को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। जिन लोगों के पास पर्याप्त धन होता है वह इन देशों की जनसंख्या का कठिनतम से कठिनतम 2 से या 3% होते हैं और वे नए कार्यों को में कोई भी जोखिम मोल नहीं लेते हैं और अपने धन को क्या करते हैं, अन्य उत्पादक साधन निवेश करते हैं। किसमें, आभूषण में। निष्क्रिय सामान का जमाव में, यानी कोई काम ही नहीं उस सामान का, तब भी विलासतापूर्वक भोग में, भूमि में, सट्टेबाजी में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो उद्यमवती पिछड़ी हुई रहती है। फिर संरचना का अभाव। संरचना का अभाव भी क्या करता है, उद्यमवती के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। क्या होता है कि जो अल्प विकसित देशों में संचार का क्या होता है, अभाव होता है। और संचार के अभाव की वजह से क्या होता है, जो यातायात है, सस्ती और नियमित विद्युत पूर्ति, कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति, प्रशिक्षित और निपुण श्रम, सुविकसित पूंजी, मुद्रा बाजार की सुविधाएं क्या होती है, उपलब्धि नहीं हो पाती हैं। संचार के साधनों के अभाव से किसकी, यातायात की, सस्ती और नियमित विद्युत पूर्ति, कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति, प्रशिक्षित और निपुण श्रम, सुविकसित पूंजी, मुद्रा बाजार की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। किसी संचार के साधनों के अभाव के कारण पिछड़ी हुई और पुरानी हो चुकी तकनीकें। जो अल्प विकसित देशों में क्या होता है, पिछड़ी हुई और पुरानी हो चुकी तकनीकें। तो अल्प विकसित देशों में उद्यमवती का विकास पिछड़ी और पुरानी हो हुई तकनीकी के कारण क्या हो गया, रुक सा गया है। अल्प विकसित देशों में क्या हो गया, जो उद्यमवती का विकास है वो पिछड़ी हुई और पुरानी हुई
हो चुकी तकनीक के कारण क्या हो गया, रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। इसके प्रति इकाई उत्पादन कम हो गया है, और इसके प्रति जो इकाई उत्पादन है वो क्या हो गया, कम हो गया है। और जो गुणवत्ता है उत्पादन की वो क्या हो गई है, वो भी घटिया होती है। इसका कारण क्या होता है कि अधिकांश देश आयात की गई पूंजी गहन तकनीकों पर निर्भर करता है जो उनके कारक कोष के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती है, जो उनके लिए कारक कोष के लिए जो अधिक उपयुक्त नहीं होती है। फिर है अदक्ष प्रशासनिक व्यवस्था। अल्पविकसित देशों में जो प्रशासनिक व्यवस्था सहायक नहीं होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सहायक नहीं होती है, और उद्यम व्यक्ति के विकास में क्या बहुत ही समस्या उत्पन्न कर देती है। होस लिटिज ने कहा है, जो होस लिटिज है उसने अदक्ष प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कहा है। अनेक आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक बाधाएं उन्हें नवीनतम और उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीकों को छोड़कर पुरानी हो चुकी तकनीकों को अपनाने के लिए बाध्य करती हैं। तो क्या होता है कि होस लिटिज ने कहा है कि अनेक आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक बाधाएं उन्हें क्या करती हैं, प्रशासनिक बाधाएं उन्हें नवीनतम व उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीकों को छोड़कर पुरानी हो चुकी तकनीकों को अपनाने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है। तो ये आपकी क्या थी, उद्यमवृद्धि यानी व्यवसाय के मार्ग में आने वाली बाधाएं, अवरोध। पहली आती है आपकी सामाजिक संरचना, दूसरी आपकी क्या आती है, प्राचीन और परंपरावादी दृष्टिकोण, समृद्ध व निर्धन के बीच की खाई, संरचना का अभाव, पिछड़ी हुई पुरानी हो चुकी तकनीकें, अदक्ष प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये हैं आपके उद्यमवृद्धि मार्ग में बाधाएं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं जल्द ही, और आपकी यूनिट 5 कंप्लीट कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।